बरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज मैं खुदा सलूस के नहाए दिल से शुक्रगुजार कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज सबों के साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को पेश कर सकूं और इसके साथ चेयरमैन सलीम की उनकी अहमियत की नहाए दिल से शुक्रगुजार हूँ और भाई मोरस की भी कि उनके वसीला से हम चेयरमैन सलीम से मिले और जब हमारी से मुलाकात हुई तो बहुत ही लविंग, बहुत ही केयर, बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले खुदा ने हमें ये जिंदगी दी। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उन्होंने मुझे इस मसला पर खुदा के कलाम को पेश करने का मौका दिया और इसके साथ मैं अपनी टीम की भी शुक्रगुजार हूँ, एल्डर रज़िया सलमान की, एवेंजलिस्ट जॉन की, उनकी बेटी की कि वो इस दावत का हिस्सा बने। तो मेरे अजीजों, जब खुदा कलीसिया के साथ कलाम करता है, जब वो जिंदगियों से कलाम करना चाहता है तो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। यकीन कीजिए, आज की जो थॉट थी, मैं एक माँ से अपनी कलीसिया के लिए इसको शेयर करने की तैयारी में थी। मैं चाह रही थी कि मैं इस थॉट को अपनी कलीसिया से बयान करूं। एक माँ से मुसलसल मैं खुदा से कलाम को मांग रही थी। मेरे दिल में बहुत बोझ आ रहा था कि मैं इस कलाम को शेयर करूं, बयान करूं, लेकिन आज के दिन में जो मैसेज ऐसी की कलीसिया के लिए तैयारी में थी, मैं नहीं जानती थी कि ये कलाम, ये मैसेज, ये थॉट खुदा आपके लिए मुझे तैयार कर रहा है, आपके दिलों के लिए, आपके सेहतों के लिए, जो प्लीज ने आपके अंदर मायूसियां डाल रखी है, परेशानियां डाल रही है। खुदा चाहता है कि वो आपसे प्यार किया जाए, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। मेरे दिलों, अगर आज इंसान कहे कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, अगर आज इंसान कहे कि वो मेरी फिक्र नहीं कर रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, आज मैं इस तकलीफ में हूँ, आज मैं उस तकलीफ में हूँ, लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदा ने मुझे साबित किया यहाँ भेज के कि वो आपकी फिक्र कर रहा है, वो आपसे प्यार कर रहा है और वो आपको उठाना चाहता है ताकि कलीसिया सुमाना की कलीसिया की तरह वफादार कलीसिया बन जाए, मजबूत कलीसिया बन जाए, जो आसमान पर उठा ली जाए। हालेलुया, हालेलुया, आए यीशु मसीह के लिए, खुदा बाप के लिए, रूह कुद्स के लिए जोर से तारीफ कीजिए, क्योंकि खुदा का रूह यहाँ पर शुक्र कर रहा है। कितने लोग ईमान रखते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज का जो टॉपिक है खुदावन का रूह, खुदा का मसा जो बाप की तरफ से उसकी जिंदगी में आया। हम जानते हैं कि खुदा ने असली से इंसान से मोहब्बत की, असली से उसने प्लान किया, असली से वो हर चीज की बनाने की थॉट में था, असली से उसके पास हर चीज का प्लान मौजूद था। मेरे अजीजों, उसने इंसान को बनाया अपने शरीर पर ताकि इंसान जमीन पर रहकर उसके जलाल को जाहिर करे, उसकी खूबियों को जाहिर करे। लेकिन हम जानते हैं कि बाकी अदर में गुनाह के सबब से क्या हुआ कि इंसान का खुदा का रिश्ता टूट गया। मेरे अजीजों, इंसान खुदा से जुदा हो गया, लेकिन जो मोहब्बत खुदा के अंदर थी उसे खुदा भुला ना पाया। इंसान तो खुदा की वजह से बाकी अदर से निकल गया, खुदा से जुदा हो गया।
मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम की रोज का इश्तिहार दो और सब गमगीनों को दिलासा दो। सिहोन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दो कि उनको नाक के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले साइश का किल्लत बख्शो, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो, किसका जलाल ज़ाहिर हो, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, खुदा की शान ज़ाहिर हो, खुदा की ग्लोरी ज़ाहिर हो। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो आसमान से ज़मीन पर आया और उसने कहा कि खुदा की रूह मुझ पर है, खुदा का मसा मुझ पर है, खुदा की हज़ूरी मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है। इसी पेशन गोई को जो हम यशायाह नबी के सहीफे में देख रहे हैं, यही पेशन गोई हमें लूका की इंजील नया नामा न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं। लूका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि उसने मुझे भेजा है। जब पुराने नामा में हम देखते हैं कि इंसान नबियों को मसा करते, बादशाहों को मसा करते, काहिनों को मसा करते, तो उसे तेल के साथ मसा किया जाता। तेल में अज़ीज़ों रुल-कुद्स की दावत है, पाखरू की दावत है, उन्हें मसा किया जाता। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह को खुदा ने मसा किया, अपने रूह से उसे मसा किया और मसा के लिए जो पुरानी लफ्ज़ इसमें कहा जाता है वो मशा है। ये मसा इसलिए उनकी जिंदगियों में दिया गया कि वो रूह से भर जाए, इख्तियार से भर जाए। अब जो काम उन्हें सौंपा गया है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले, वफादारी के साथ चले, ताकि जिस काम के लिए वो मुकर्रर किए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसे मसा किया गया, उसे रुल-कुद्स से मसा किया गया और मसा के बाद वो क्या हुआ, मसीह कहलाया। हम देखते हैं, इसी को हम देखते हैं कि यही मसा जब यीशु मसीह पर ठहरा तो यीशु मसीह रुल-कुद्स से भर गए। इसी को हम मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं। उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो वो फील पानी से जब बाहर आया तो क्या हुआ, उसके लिए आसमान खुल गया। क्या हुआ उसके लिए? आसमान खुल गया। मेरे अज़ीज़ों, ये छोटी बात नहीं, खुदा के बेटे के लिए आसमान खुल गया और उसने रूह को कबूतर की मानी अपने ऊपर और उसे ठहरा हुआ देखा। और देखो मेरे अज़ीज़ों, उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये तुम्हारी नजात के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे दरमियान मौजूद हुआ है। ये उसका बेटा है जिसके लिए आसमान खुल गया, क्योंकि उसके बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया और बाप उससे खुश हुआ। आज जो जिंदगी है बाप की मर्जी को पूरा करती है, खुदा से मोहब्बत करती है, खुदा से प्यार करती है, वो उसके लिए आसमान खोल देता है। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी में भी जब दाऊद खुदा के मुताबिक उसे मिल गया तो दाऊद 24 साल की हज़ूरी में
बैठा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो गाँव-गाँव, गली-गली, शहर-शहर में जाकर तालीम देना शुरू कर देता। कलीमों को खुशखबरी सुनाओ। कलीम लोग, पुअर लोग, कलीमों के लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ वो पुअर लोग, गरीब लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं। उनके लिए यीशु मसीह तसल्ली बनकर आ गया जमीन पर। अब वो कुचले हुए नहीं हैं कि रूहानी और जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह भाग कर रहे हैं। जो रूहानी तौर पर कुचले हुए हैं, जो रूहानी तौर पर ईमान में गरीब हैं कि शायद हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, शायद हम कमजोर हैं, लेकिन उनके लिए यीशु मसीह जमीन पर अमीर बनकर आ गए। और इसके बाद वो कह रहा है कि उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो। शिकस्ता दिल मेरे अजीजों, टूटे हुए दिल, हार्ट ब्रोकन दिल, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जो रद्द हुए हैं, जो कहते हैं कि शायद मुझे रद्द कर दिया गया है, शायद अब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, शायद अब मेरी वैल्यू नहीं रही, शायद मेरा बेमकसद आना इस जमीन पर है। टूटे हुए लोगों के लिए यीशु मसीह जमीन पर आ मौजूद हुए। हार्ट ब्रोकन दिलों के लिए वो उनके लिए तसल्ली बनकर जमीन पर आ मौजूद हुए। उसने कहा कि मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल हरासा ना हो, तुम्हारा दिल ना घबराए। दुनिया तुम्हें ऐसी तसल्ली नहीं देती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी रूह की तसल्ली देता हूँ कि तुम इत्मीनान से भर जाओगे, तुम रूह से भर जाओगे, तुम कुव्वत से भर जाओगे। इत्मीनान, तसल्ली, मोहब्बत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यीशु मसीह ने ये कहा, उसने ये भी कहा कि बोझ के थके हाथों मेरे पास आओ तो मैं तुझे आराम दूंगा। क्या कहा कि मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे सुकून दूंगा। अगर तू जहाँ भी जाएगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुझे सुकून से भर दूंगा। हमारे टीचर ने अपनी एग्जाम्पल बताई। उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत मायूस हो चुका था, लेकिन मैं एक दिन अपने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे ज़हनी सुकून के लिए नींद की बेशुमार मेडिसिन दे दी, मुझे काफ़ी मेडिसिन दे दी। लेकिन उसने कहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक टीचर हूँ, मैं क्यों ना खुदा के कलाम को पढ़ूं, खुदा से अपनी तकलीफ का बयान करूं। खुदा के बंदा ने कहा कि मैंने खुदा के कलाम को मैं मशीन में चला गया, मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और मैंने खुदा के जिंदा कलाम को खोल लिया। मैं डेली खुदा के कलाम को पढ़ता रहा और खुदा ने मुझे इत्मीनान से भर दिया, खुदा ने मुझे तसल्ली से भर दिया। अब वो मेडिसिन में से पड़ी है और ये साथ इसका कलाम मुझे उसने आजाद कर दिया। इसलिए वो कहता है कि मैं शिकस्ता दिलों के लिए, ब्रोकन दिलों के लिए, टूटे हुए दिलों के लिए आ मौजूद हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इसलिए ये साथ चालू है, ये खुशी चालू है, तो आपने खुशी उठाया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए, जो भी इसकी कैद में आ चुके हैं, जो गुनाह में गिर चुके हैं, जो मौत में जा चुके हैं, जो डार्कनेस में, अंधेरे में, मायूसी में, तारीकी में डूब चुके हैं, जो कहते मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, किसको अपनी तकलीफ बताऊँ। लेकिन वो कहता है कि अपना दिल मेरे सामने खोल दे, मैं तेरे दिल को जानता हूँ, मैं तेरे घुटनों को जानता हूँ। उसने आपको अपनी इसकी कैद से रहाई के लिए ऐलान कर दिया, असीरों के लिए आजादी का ऐलान उसने कर दिया। उसने कहा मैं जमीन पर आ मौजूद हुआ हूँ, अब ये जुआ टूट चुका है इब्लीस का, मैं इब्लीस को इब्लीस पे गालिब आ चुका हूँ, मौत पे गालिब आ चुका हूँ, मैं गुनाह पे गालिब आ चुका हूँ, मैं मायूसी पे गालिब आ चुका हूँ, मैं शिकस्ता दिलों पे गालिब आ चुका हूँ, अब मैं हर चीज पे गालिब आ चुका हूँ। उसने कहा, उसने जब आसमान पर जाने से पहले मेरे अजीजों एक अर्शाद आज़म कहा, उसने कहा
ये निजात को कहा गया है, ये छुटकारे को कहा गया है, ये आजादी को कहा गया है, ताकि आप निजात पा जाएं, ताकि आप छुटकारा पा जाएं, ताकि आप हमेशा की जिंदगी पा जाएं। मेरे अजीजों, सब गमगीनों को के रब दिलासा दो। अब आपको गम खाने की जरूरत नहीं, अब आपको परेशानी में आने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों, अब आपको शांतमानी से भरने की जरूरत है, क्योंकि जो मसा यीशु मसीह पर था वो शांतमानी का मसा था, वो आपकी रिहाई का मसा था, वो आपके छुटकारे का मसा था, वो आपकी जिंदगी का मसा था। वो हमेशा की जिंदगी है जहाँ ना रोना दांत होगा, पीसना है। वो आपके लिए आसमान पर घर तैयार करा है मेरे अजीजों। किस किस का ईमान है? कौन कौन चाहता है कि हम आसमान पर जाएं? कौन कौन चाहता है कि हम बाप की हजूरी में जाएं? कौन कौन चाहता है कि अब यीशु मसीह को अपना निजात दीदा कबूल कर लें? मेरे अजीजों, हम नहीं चाहते कि यीशु मसीह कब आ जाए। हमें अब अपनी तैयारी करनी, इस पर ईमान रखने की जरूरत है। अब वो तीसरी आयत में कह रहा है, सिहोन, सिहोन यरूशलेम का वर्ड है, इन गमगीनों को के लिए मुकर्रर कर दो, क्योंकि नाम के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन। वो कह रहा, खुशी मातम को छोड़ दो, मायूसी को छोड़ दो, अपना को छोड़ दो, अब तरीके से बाहर निकल आओ, अब खुशी से भर जाओ, क्योंकि आपको रिहाई दिला दी गई है, आपको छुटकारा दिला दिया गया है, आपको आजादी दिला दी गई है। आप खुदा कहते हैं शांतमानी मनाओ, खुशी मनाओ। जो मेरी चीजों खुदा को जान जाता है, खुदा की मोहब्बत को जान जाता है, यीशु मसीह में ईमान ले आता है, खुदा उसे इत्मीनान से भर देता है। वो खुशी के साथ, शांतमानी के साथ दुखों में भी स्ताइश करता है, दुखों में, परेशानियों में भी खुदावंद की प्रस्तिश करता है, खुदा के नाम को इज्जत उछला देता है। लेकिन जो लोग खुदा को पहचानते नहीं है, खुदा को रद्द कर देते हैं, खुदा से मोहब्बत नहीं करते, खुदा से जुदा रहते हैं, उनके लिए शांतमानी नहीं। जब एक और जगह पर चर्च में कलाम सुनाने के लिए गई, शिलामोर में, फिर बहन मेरे पास आई, उसने कहा कि खुदा ने मुझे दौलत, हर एक चीज से नवाजा है, घर है, दौलत है, सोना चांदी, हर चीज मेरे पास है, लेकिन मेरे अंदर इत्मीनान नहीं, मेरे अंदर तसल्ली नहीं, मेरे अंदर इरिटेशन है। मैंने उसे बताया, क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? क्या आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हो? क्या आप उसके निजात दीदा पे ईमान लाते हो? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा, आज ही आप यीशु मसीह को कबूल कीजिए, ये इत्मीनान वो आपकी जिंदगी में भर देगा। वो इसीलिए आपके लिए जमीन पर आया, वो इसी रिहाई के लिए आपके दरमियान में आया, इसी छुटकारे के लिए आपके दरमियान में आ चुका है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा जाए, ताकि हम दुखों से बाहर आ जाए, परेशानियों से बाहर आ जाए। चाहे आप वारदात भी होंगे, यीशु मसीह आपके अंदर होगा, तो आप खुशी से भरे रहेंगे, आप शांति से भरे रहेंगे, आप रोना से भरे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके अंदर छुड़ा नहीं सकती मेरे अजीजों। इसके अंदर यीशु आ जाता है, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी से वो भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने चाहते हैं हम रूह से भर जाएं, कितने चाहते हैं हम शांतमानी से भर जाएं। तो इसीलिए आपके लिए अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेज दिया है। अब आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं, परेशानी खाने की जरूरत नहीं, गमगीन होने की जरूरत नहीं, डार्कनेस तरीके में जाने की जरूरत नहीं, टूटने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांतमानी का यीशु मसीह निजात दीदा आपके लिए जमीन पर आ चुका है। उसे सलीब पर आपकी निजात कुर्बान की है। फिलिपियों के खत में हम पढ़ते हैं दूसरे भाग में, उसने कहा कि मैं खुदा की सूरत पर था, मैंने फादर की सूरत इख्तियार की, मैंने अपने आप को खाली कर दिया, मैंने अपने आप को बस कर दिया, मैंने अपनी खुदी का इनकार किया और बाप का फर्माबरदार बनकर सलीबी मौत द्वारा की। मेरे
बड़ी जंग को लड़ा। आप जानते हैं प्लीज किस कदर यीशु मसीह के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि वो मुर्दों में से मुर्दों में से जिंदा हो जाए। उसने हर तरह से कोशिश की, लेकिन प्लीज हार गया मेरा अजीजों, और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। और हमेशा जिंदा रहेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए खुदा मालूम बनाता है जिसके कान हो वो सुने कि लोग कलीसिया से क्या कहता है। लेकिन दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। दूसरी मौत वो है हमेशा की जिंदगी के लिए आपके यीशु मसीह ने अपनी जान दी। लेकिन दूसरी मौत जहाँ पर परेशानी, दुख, रोना है, मायूसी है, दांतों को पीसना आग है जहाँ पर डाला जाएगा। दूसरी मौत से आपको नुकसान ना होगा। यह हमेशा की जिंदगी है। इस जिंदगी के लिए वो जमीन पर आवाज उठे। लेकिन आज ये वक्त है कि आप यीशु मसीह को जान जाए, उसके बेटे को जान जाए, उसकी कुर्बानी को जान जाए, उसके विधियों को जान जाए, उसके कफारे को जान जाए, उसके छुटकारे को जान जाए, उसकी सच्चाई को जान जाए, उस पर ईमान ले आए और आप हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। उसने कहा कि मैं बाप के पास तुम्हारे लिए घरों को तैयार कर रहा हूँ। ये आपके लिए आज खुदा का मैसेज है मेरे अजीजों, ताकि आप अपने अंदर से मायूसी को निकाल दें और होप से उम्मीद से भर जाए। आप यीशु मसीह को अपना निजात दहीदा कबूल कर लें। मत अपने आप को कमजोर बनाएं। कमजोर करेंगे प्लीज आप पर हैवी हो जाएगा, आपको परेशान करेगा, आपके अंदर तकलीफें डाल देगा, बीमारियां डाल देगा, मायूसियां डाल देगा। इन चीजों के छुटकारे के लिए यीशु मसीह जमीन पर मौजूद हुए। कितनी जिंदगी आज चाहती के हो यीशु मसीह से बात करें। कितनी जिंदगी चाहती आज वो तौबा करना चाहती है। कितनी जिंदगी वो चाहती है कि हम तौबा करके बिल्कुल उसको पा जाए। जो तौबा जिंदगी नहीं करेगी, जो बिल्कुल उसको हासिल नहीं करेगी, आसमान पर बादशाही में वो दाखिल नहीं हो सकते। उसने कहा था हम जिंदगी में हूँ, मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, राह वो है, हक वो है, सच्चाई वो है। अब आपके पास आपने ये रख दिया गया है कि आप मौत को छूते हैं या जिंदगी को। जिंदगी यीशु मसीह के पास है मेरे अजीजों। जब आप तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहीदा कबूल कर लेंगे और वो बिल्कुल साफ की जिंदगी में दे देगा। किसको वादा है कि मैं हर फतेह बशर को अपने रूह को दे दूंगा। वो बिल्कुल से भर जाएंगे, वो पाखरू से भर जाएंगे। ये पाखरू मददगार है मेरे अजीजों, ये मददगार है जो आपकी रूह के साथ मिलकर आपके साथ मिलकर शिफा करेगा, अपन में रात से तसल्ली से भर देगा। ये मददगार आपको दिया गया है। कितनी जिंदगी आज तौबा करना चाहती है, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। यही वो वक्त है कि आपको रूह से भरना चाहता है। हालेलुया। कितनी जिंदगी रूह से भरना चाहती है। खुदा का रूह यहाँ पर छुपछ कर आता है। वो आज आपको रिहाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए, इनसे निकालने के लिए, तारीकी से हमेशा की जिंदगी